हम्म, थोड़ा सा कर लेती हूँ। बहुत से लोगों को ना सांस लेने में इतना प्रॉब्लम होता है। बहुत से लोग ऑक्सीजन में हैं, लेकिन परमेश्वर का शुक्रिया है कि परमेश्वर ने हमें ये ना खुली ऑक्सीजन दी है। राइट। तो हर चीज़ में परमेश्वर का धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है। हम दुआएं भी करते हैं तो उसमें हम मांगते फिरते हैं। उसमें कहीं पर भी परमेश्वर को हम बहुत कम धन्यवाद और मांगते बहुत ज़्यादा है। और जब नहीं मिलता है तो हम परमेश्वर के लिए कुड़कुड़ाते हैं। राइट। लेकिन परमेश्वर जो भी हमें देता है वो उसको पता होता है कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है और क्या चीज़ हमारे लिए नहीं सही है। तो इसलिए परमेश्वर जो भी हमारी लाइफ में करता है उसमें भी हमको एग्री करना चाहिए, क्योंकि वो बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। हमारे संग अच्छा होता है तो उसमें भी परमेश्वर की योजना होती है। हर एक चीज़ में कभी कभी बच्चों को चोट लग जाती है या कुछ चीज़ हमारे संग छोटी मोटी हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये हमारे साथ क्यों हुआ। यू नेवर नो कि परमेश्वर ने आपको कितने बड़े बला से बचाया है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम से बचाया। राइट। तो परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। जब हल्के फुल्के एक्सीडेंट्स वगैरह कुछ होता है ना, जिसमें हम ठीक बच जाते हैं या कुछ ऐसा छोटा मोटा कुछ भी हम लोगों के साथ होता है, तो परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें किसी बड़ी बला से बचाया है। उसने उस बला को टाल दिया है। तो परमेश्वर के इशारों को समझना बहुत ज़रूरी है, और परमेश्वर के इशारों को समझने के लिए हमें परमेश्वर के नज़दीक जाना बहुत ज़रूरी है। हम परमेश्वर के नज़दीकी में होते नहीं हैं और बस फॉर्मेलिटी के लिए हम दुआएं करते हैं, और फिर जब हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है तो फिर हम परमेश्वर पे कुड़कुड़ाते हैं और हम शक करते हैं कि परमेश्वर है भी कि नहीं। परमेश्वर को जानने के लिए, महसूस करने के लिए बाइबल ही एक ऐसी पुस्तक है, ऐसी बुक है जिसे जितना हम पढ़ते हैं उतना हम परमेश्वर की नज़दीकी में जाते हैं और उसके इशारों को समझते हैं। तो इसलिए बाइबल को पढ़ना ज़रूरी नहीं, बाइबल को का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, डीपली। पहले देखो ना, ये आसमान पे मुझे ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग है और बहुत सी चीज़ें इसके अंदर छुपी हुई है, बहुत से भीड़ छुपे हुए हैं। ऐसी ही बाइबल है कि बाइबल में भी बहुत से भेद हैं, बहुत से, जैसे ही ये हमारे जीवन में आती है ना, ये हमें बहुत कुछ समझाती है, सिखाती है जो हम पहले नहीं जानते। यू नो तो इसलिए बाइबल का अध्ययन कीजिए, परमेश्वर को जानिए, उसके इशारों को तभी आप समझ पाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।